नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि एक लार्ज कैप एंड मोनोपोली कंपनी के अंदर लगभग 70% कमाने का मौका है। एंड दोस्तों, आपने जो देखा वो एकदम सही देखा। एंड दोस्तों, वो कंपनी नो डाउट फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। तो देखेंगे उस कंपनी का नाम क्या है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के बिजनेसेस, फंडामेंटल, बैलेंस शीट, टारगेट। तो दोस्तों, वो सब चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले। लेकिन दोस्तों, बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आपने आज का ये जो वीडियो है वो आपने एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। एंड दोस्तों, उसी के साथ साथ मैं आपको वापस और एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर देखा जाए मोनोपोली एंड उसी के साथ साथ लार्ज कैप कंपनी के अंदर इतना ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स कमाने का मौका आपको हर बार नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो लगभग कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो लगभग 910 रुपीज के करीब है। दोस्तों, आज के दिन यहाँ पे हमें कंपनी में लगभग 3% की तेजी नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, उस तेजी के पीछे जो मेन रीजन है वो आपको आने वाले 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसी के साथ साथ सबसे पहले अगर देखा जाए इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक साल में अप्रोक्सीमेटली 84% का रिटर्न। एंड दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न के ऊपर, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल हो चुके हैं। इन 4 से 5 सालों के अंदर इस कंपनी ने लगभग यहाँ पे हमें 370% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीप्लायर एंड स्टेबल रिटर्न हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिए थे। लेकिन दोस्तों, रिटर्न तो कोई भी कंपनी एकदम आसान तरीके से कमा के दे दी जाएगा। दोस्तों, मैंने ऐसे भी कंपनी आपको दिखाई है जो कंपनी ने एक साल में 10-10 हजार % रिटर्न कमा के दे दिया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, कंपनी के रिटर्न्स नहीं बल्कि आपने कंपनी में न्यूज क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, उसके ऊपर आपका जो फोकस है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। एंड दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं टारगेट्स के बारे में शेयर करने वाला हूं दोस्तों, वो कोई मेरे नहीं बल्कि काफी बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म कंपनी जेफरीज की तरफ से कंपनी को टारगेट्स मिल चुके हैं। दोस्तों, एक बात मैं तो जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने आज के इस वीडियो में अगर टारगेट का पार्ट मिस कर दिया तो दोस्तों आपका वीडियो देख के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो मेक श्योर आपने वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो नियर अराउंड 40,000 रुपीज इनका इस कंपनी का मार्केट कैप है। यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है एंड ये आपके लिए समवट आपके लिए एक सेफर पॉइंट बन जाता है। अगर देखा जाए इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो वो है लगभग दोस्तों 908 रुपीज के करीब। लेकिन जब आप इस कंपनी के टारगेट्स के बारे में सुनोगे तब दोस्तों आप सारे के सारे चौंक जाने वाले हो। अगर देखा जाए इस कंपनी का जो स्टॉक भी है वो लगभग है दोस्तों 68 के करीब। लेकिन दोस्तों, आप कहोगे सर कंपनी का स्टॉक पी तो लगभग 68 के करीब है, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ दोस्तों, मानता हूं कंपनी का स्टॉक पी एक्सपेंसिव है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी के जो बिजनेस में एक काफी ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ है। एंड उसी के साथ साथ ये कंपनी एक मोनोपोली क्रिएट करती है अपने खुद के बिजनेस के अंदर। एंड दोस्तों, ये एक काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। अगर देखा जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू के बारे में, तो लगभग दोस्तों वो 91 रुपीज के करीब है। तो उसी के साथ साथ ये कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 0.28% के करीब है। यानी कि ये कंपनी यहाँ पे हमें छोटा मोटा डिविडेंड बांटती रहती है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो है लगभग 210 के करीब। लेकिन दोस्तों, उसके बाद अगर देखा जाए, लेकिन दोस्तों वो तो हो गई कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, उसके बाद क्यों हमने ये कंपनी खरीदनी चाहिए, और उसी के साथ साथ क्यों ये कंपनी हमने नहीं खरीदनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कशन करना एक सबसे ज्यादा मेन बात होती है। तो देखा जाए कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो लगभग अपने बुक वैल्यू से, अपने कंपनी के बुक वैल्यू से लगभग यहाँ पे हमें 9.92 टाइम ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ये कोई बिल्कुल भी बुरी बात नहीं होती। तो इस पॉइंट को आप ना कंसिडर करें तो भी चल सकते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए सेकंड के इसके बाद सेकंड अगर कंपनी जो इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बनाया, तो लगभग दोस्तों वो ये कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपने खुद के कंपनी के अंदर लगभग 0.58% उनकी होल्डिंग कम कर दी है। दोस्तों, मैंने काफी बड़े बड़े कंपनीज के अंदर देखा है कि जो प्रोमोटर्स अपने कंपनी के अंदर स्टेक बेच देते हैं। दोस्तों, कोई ज्यादा एज तो कोई बड़ा पॉइंट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा। लेकिन दोस्तों, अगर देख लिया जाए इस कंपनी की अच्छाइयों के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे अपना जो डेप्ट है वो लगभग काफी ज्यादा कम कर दिया। उसी के साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में लगभग 30% के करीब था। एंड उसी के साथ साथ जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट है वो भी लगभग काफी ज्यादा हेल्दी है, लगभग वो है 17.64% के करीब। तो ठीक है दोस्तों, वो तो हमने देख लिया कंपनी के। लेकिन दोस्तों ठीक है, कंपनी हमें आने वाले टाइम में 70% रिटर्न कमा के दे भी सकती है। जेफरीज के आर्टिकल की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए सबसे ज्यादा मेन बात, अगर कंपनी कुछ कमा ही नहीं पा रही तो कंपनी रिटर्न्स कहां से कमा के देगी, राइट। तो देखा जाए कंपनी के सेल्स के बारे में, तो 2012 में जो कंपनी के सेल्स थे वो थे नियर अराउंड 1800 करोड़। उसके बाद वही हुए 2100, उसके बाद 2500, उसके बाद 3300, उसके बाद 3800, 4000, 5000, 7000। यहाँ पे थोड़ी कंपनी के सेल्स डाउन हो चुके थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी कंपनी ने तभी भी काफी ज्यादा
बढ़िया तरीके से रिकवर कर लिया है। तो दोस्तों उसके बाद अगर आप सब मुझे पूछो सर रफली कंपनी के सेल्स कितने बढ़ चुके थे, उसके बारे में थोड़ा सजेशन दीजिए। तो लगभग इस साल कंपनी के जो सेल्स थे वो लगभग इस साल 25% बढ़ चुके थे। कंपनी का प्रॉफिट इस साल लगभग 320%, कंपनी का स्टॉक CAGR 81%, एंड उसी के साथ साथ जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी होती है वो लगभग यहाँ पे हमें 11% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी थी। तो दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो लगभग दोस्तों सबसे पहले देखा जाए कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास कितना है, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो इस कंपनी के पास अभी अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपीज का उसका रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है, जो डिसेंट सा होता है, एज पर बढ़िया भी नहीं है लेकिन डिसेंट सा होता है एज पर द कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। लिखा जाए बोरिंग के बारे में, तो इस कंपनी के ऊपर लगभग 1700 करोड़ का कर्जा है, कर्जा उसका ये कंपनी लगभग मैनेज कर सकती है। लेकिन दोस्तों हाँ मानता हूँ, मैं ये चीज एडमिट करता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर डेप्ट एंड ये चीजें आपने ध्यान में रख के चलनी चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद हम आखिर में थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। दोस्तों आने वाले 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कंपनी का नाम क्या है, उसी के साथ साथ जेफरीज के तरफ से कंपनी को क्या टारगेट्स मिल चुके हैं। तो सबसे पहले देखा जाए इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास लगभग 65% का स्टेक है। दोस्तों देखा जाए 2018 में उनके पास लगभग 73% का स्टेक था। है दोस्तों मानता हूँ, अभी तो मुझे मानना चाहिए कि कंपनी के शेयर प्रोमोटर्स ने लगभग 8-9% स्टेक कम कर लिया। लेकिन दोस्तों उसी के साथ अगर आप ये भी चीज के फोकस दीजिए कि जो एफआईएस है उनके पास पहले लगभग 13% का स्टेक था, लेकिन दोस्तों उनके पास अभी 20% का स्टेक अवेलेबल है। दोस्तों छोटी मोटी नहीं बल्कि काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। अगर देखा जाए डीएस के पास लगभग 5% का स्टेक, एंड दोस्तों अपनी जो पब्लिक है उनके पास नियर अराउंड 7.5% का स्टेक अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कंपनी का नाम क्या, कंपनी को क्या टारगेट्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों कंपनी का जो नाम है वो आपके सामने, कंपनी का नाम है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी नो डाउट फंडामेंटली तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी मोनोपोली कैसे क्रिएट करती है। तो दोस्तों बॉटल के जो कंपनी के जो पास जो राइट से पेप्सिको से लेकर आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हो, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड हैज बीन एसोसिएटेड विद द पेप्सिको सिंस 1990 एंड इज द की प्लेयर इन द बेवरेजेस इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ द पेप्सिको। सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, एंड उसी के साथ साथ इतनी बड़ी फ्रेंचाइज पूरी इंडिया में किसी के पास भी नहीं, और अगर देखा जाए वर्ल्ड में भी किसी के पास नहीं है। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ द कंपनी प्रोड्यूसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अ वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक लाइक नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एंड उसी के साथ साथ दोस्तों पैकेजेस वाटर, सोल्ट वाटर एंड ट्रेडमार्क एंड ओन्ड बाय पेप्सिको। दोस्तों देखा जाए ये कंपनी नो डाउट फंडामेंटली तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन दोस्तों उसी के साथ आप ये भी बात देख सकते हो कि पेप्सिको ब्रांड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द कंपनी इंक्लूड पेप्सी, 7 अप, माफ करना मिरिंडा, ऑरेंज एंड माउंटेन ड्यू, तो वो तो चलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अभी हम बात करना चाहेंगे कंपनी के टारगेट्स के बारे में। एंड दोस्तों जो आर्टिकल है उसको आके थोड़ी देर भी नहीं हो चुकी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हो, जेफरीज सीज अ मल्टीपल री रेटिंग एंड अप टू 70% अपसाइड इन दिस पेप्सी बॉटलर। दोस्तों देखा जाए इस कंपनी में लगभग आपको 70% कमाने का मौका है। दोस्तों कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब आने वाले 1 साल के अंदर। तो उसी के साथ साथ देख सकते हो, तो दोस्तों आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कंपनी को सबसे पहले ही हैज अ बाय रेटिंग, कंपनी को सबसे पहले कंपनी के अंदर बाय की रिकमेंडेशन मिल चुकी है। ही हैज द बाय रेटिंग एंड स्क्रिप्ट बेस्ड केस टारगेट ऑफ 1200 रुपए। एंड उसके साथ उसके बाद अगर मार्केट ऐसे चलता रहा, मार्केट में अगर हमें ऐसी तेजी देखने को मिली, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी की जो प्राइस है वो लगभग दोस्तों 1450 रुपीज तक भी जरूर जा सकती है। तो दोस्तों देखा जाए जो अपनी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड कंपनी उसको नो डाउट फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग, कंपनी के सारे फंडामेंटल समझा दिए, एंड लगभग दोस्तों इस कंपनी को लगभग 1450 रुपीज का टारगेट मिल चुका है, जो काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। एंड नो डाउट कंपनी तो फंडामेंटली काफी ज्यादा बड़ी है, कंपनी मोनोपोली भी क्रिएट करती है अपने पेप्सिको सेक्टर के अंदर। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों देखा जाए आने वाले, अगर देखा जाए वो जो रिटर्न दे उन्होंने जो टारगेट दे वो बस इसी बेसिस पे थे कि कंपनी के जो ईपीएस है वो लगभग काफी ज्यादा शानदार तरीके से ग्रो करे, लगभग 49% करीब। एंड अगर कंपनी का जो ईपीएस है वो ग्रो करेगा, कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा, कंपनी के सेल्स ग्रो करेगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने वाले। लेकिन दोस्तों अगर आप पूछ रहे हो हमने इस कंपनी में कब निवेश करना चाहिए, तो लगभग दोस्तों ये कंपनी अगर आपको 860 रुपए के लेवल पे मिल जाती है तो डेफिनेटली आप इस कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हो। ये कंपनी नो डाउट आपको बढ़िया रिटर्न्स कमा के दे सकती है। आप इस कंपनी के अंदर पोजीशन ट्रेडिंग भी आप इसी कंपनी के अंदर स्ट्राइक कर सकते हो, क्योंकि कंपनी भी काफी ज्यादा बड़ी है। एंड उसी के साथ आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कर सकते हो। मेरा जो ज्यादा आपको रिकमेंडेशन रहेगा वो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही रहने वाले। तो दोस्तों अगर आपको आज का हमारे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड उसी के साथ साथ आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो प्लीज उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।